स्विट्जरलैंड में एक कैफे है जहाँ चाय पर चर्चा तो होती है, लेकिन पॉलिटिक्स की नहीं, मौत की चर्चा। अरे व्हाट नॉनसेंस। सुनने में ये बात नॉनसेंस के साथ साथ डरावनी भी लगती है, लेकिन ये एकदम सच है। 2004 में स्विट्जरलैंड में एक कैफे की शुरुआत हुई जिसका नाम था डेथ कैफे, जो अब दुनिया भर में फैल चुका है। इसमें होता यह है कि लोग चाय या कॉफी पर एक दूसरे से मिलते हैं और मौत से जुड़े अपने अंदर के डर को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ऐसा इसलिए ताकि जिंदगी के सबसे बड़े सच, मौत के सच के साथ आप कंफर्टेबल हो जाएं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस बारे में बात नहीं करते, और अगर कोई बात कर भी ले तो हमारा जजमेंटल समाज अपनी आंखों से ही उसे फांसी पर लटका देता है कि हाय ये तुमने क्या कह दिया। दुनिया के अलग अलग कोनों में मौत के बारे में बात करना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन रिसर्च कहती है कि अगर आपको खुश रहना है तो मौत के बारे में खुलकर बात कीजिए, उसका सामना कीजिए। हमारा पड़ोसी देश है भूटान, जहाँ मैं कभी गई नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा है कि वहाँ लोग इसलिए ज्यादा खुश रहते हैं क्योंकि वो मौत के सवाल पर पीछे नहीं भागते, उसका सामना करते हैं। इनफैक्ट वहाँ तो दिन में 3 या 4 बार मौत का ऐसे ही जिक्र होता है जैसे खाने या पीने का हो रहा है। वहाँ बच्चे के मुंह से अगर मौत शब्द निकल जाए तो कोई मेलोड्रामेटिक अंदाज में उससे ये नहीं कहता कि खबरदार जो ये शब्द फिर से मुंह से निकाला। तुम्हारी हिम्मत। एक ऑथर है लिंडा लिमिंग, जिन्होंने भूटान को काफी करीब से समझने और देखने की कोशिश की है। वो कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग दुखी नहीं होते या उदास नहीं होते, फर्क बस इतना है कि वो इस इमोशन से भागते नहीं है। वो मौत का नाम सुनकर शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर नहीं छुपा लेते, उन्होंने इसे जीवन का हिस्सा मान लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन रात उठते बैठते मौत के बारे में सोचें, ये काफी डिप्रेसिंग हो सकता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर हम डेथ से जुड़ी बातों को उतना नॉर्मलाइज कर ले जितना कि बाकी बातों को करते हैं, तो वो हमारे लिए ही अच्छा होगा। लेकिन सवाल ये है कि मौत के बारे में इतनी बात करने से फायदा क्या होगा। लॉरा किंग साइकोलॉजी की प्रोफेसर है और कोलंबिया में पढ़ाती हैं। उन्होंने एक रिसर्च की जिसमें उन्होंने जिंदगी और मौत को एक कमोडिटी, एक सामान की तरह देखा। मान लीजिए आपका दोस्त कोई विदेशी परफ्यूम लेकर आया, आप उसे 4 दिन में खत्म नहीं करेंगे, आप उसे संभल के इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर हमारे जहन में ये बात एक्टिवली घूमती रहे कि बाबू मोशाय जिंदगी बहुत छोटी है, तब शायद हम इंस्टाग्राम पे कितने लाइक्स मिले जैसे छोटी छोटी बातों पर टाइम खोटी नहीं करेंगे। कुल मिलाकर मौत का सवाल 90s के हिंदी गानों के हीरो जैसा है। हीरोइन उसे कितना भी इग्नोर करे, कितना भी नजरअंदाज करे, लेकिन आखिरकार उसे उसका हाथ पकड़ के डांस करना पड़ता है। और वैसे भी अब तो ऐसे एप्स भी आ गए जो आपको ये याद दिलाते रहते हैं कि बॉस एक दिन सबको मर जाना है। नो सीरियसली, मान लीजिए आप किसी दिन तनाव में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो आपके फोन पर एक ऐप का मैसेज आ सकता है जो आपसे कहेगा क्यों टेंशन ले रहे हो यार, एक दिन सबको चले जाना है, इसलिए चिल मारो। आगे से अगर आपको अपने या अपने किसी प्रिय की मौत का डर सताए या मौत का ख्याल बस यूं ही आ जाए, तो उसे झटकारिए मत। ऐसा मत सोचिए कि आपने कुछ पाप कर दिया है, उस डर के बारे में बात कीजिए, वरना मौत के डर के साथ जीना भी कोई जीना है लल्लू। तो इससे पहले कि आप जिंदगी के कुछ अहम फैसले लें, जी न्यूज का फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ और नॉनसेंस के साथ। बॉस का मैसेज आया है, कह रहे हैं अगला वीडियो कब बनेगा। या मौत की बात हो रही है, इन्हें वीडियो की पड़ी है यार। अरे व्हाट नॉनसेंस।